ये कहानी है गोपाल की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके फटे पुराने कपड़े और भूखे पेट में भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ कर दिखाने का सपना। गोपाल के माता पिता मजदूरी करते थे, पर उनकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। स्कूल जाना तो उसके लिए एक सपना था, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर बाजार के किनारे बैठ जाता और अखबारों के बंडल उठाने में लोगों की मदद करता। गोपाल केवल 10 साल का था, पर उसका दिमाग तेजी से चलता था। जब वो ग्राहकों को सामान उठाते देखता, तो वो ये समझने की कोशिश करता कि बाजार में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं और क्यों। वो बड़े बड़े दुकानदारों की बातें ध्यान से सुनता। उसे जल्दी समझ आ गया कि लोग ताज़े फल और सब्जियां सबसे ज्यादा खरीदते हैं। एक दिन हिम्मत करके वो एक बड़े फल विक्रेता के पास गया और दबी आवाज में बोला, सेठ जी, क्या मैं आपका हिसाब लिखने में मदद कर सकता हूँ? मुझे गिनती आती है। सेठ जी को गोपाल पर दया आ गई और उन्होंने उसे हाँ कह दिया। गोपाल अब सेठ जी के लिए छोटी मोटी चीजें लाने ले जाने लगा। वो पूरी ईमानदारी से काम करता था। काम करते हुए उसने एक चीज नोटिस की कि सेठ जी के यहाँ हर शाम कुछ फल खराब हो जाते थे, जिन्हें फेंक दिया जाता था। एक दिन गोपाल ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, क्या मैं इन थोड़े से खराब हुए फलों को ले जा सकता हूँ? सेठ जी ने हंसकर कहा, ले जा बालक, ये तो कूड़ा है। गोपाल ने उन फलों को लिया, उन्हें धोया और उनमें से जो थोड़े सही हिस्से थे उन्हें अलग करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ से कहकर थोड़ी सी गुड़ की चाशनी बनवाई और उन टुकड़ों को मिलाकर बाजार के बाहर एक छोटी सी टोकरी में बेचना शुरू कर दिया। ये एक तरह की फल की चाट थी। शुरुआत में लोग हिचके, पर चाट का स्वाद और गोपाल की मेहनत देखकर लोग रुकने लगे। उसने अपनी चाट का दाम इतना कम रखा कि हर कोई उसे खरीद सके। जल्द ही गोपाल की बची हुई फलों की चाट इतनी मशहूर हो गई कि सेठ जी की ताजे फल की दुकान से भी ज्यादा भीड़ उसकी छोटी टोकरी पर लगने लगी। गोपाल ने 1 साल तक ये काम किया। उसने अपनी कमाई का एक एक पैसा बचाया। उसने स्कूल जाने का सपना नहीं छोड़ा, इसलिए उसने शाम को पास की रात की पाठशाला में दाखिला लिया। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। वो गांव के पास के किसान के पास गया और उससे सीधे ताज़े मज़ेदार और बेहतरीन फल खरीदे। उसने एक छोटी सी रेहड़ी खरीदी और उस पर अपनी दुकान खोल ली। उसकी ईमानदारी, ग्राहकों से मीठा व्यवहार और बेहतरीन गुणवत्ता के कारण उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। 20 साल बाद वही छोटा गोपाल अब शहर का सबसे बड़ा फल और सब्जी का थोक विक्रेता बन गया था। उसके कई बड़े बड़े गोदाम थे और सैकड़ों लोग उसके लिए काम करते थे। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जहां से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। एक शाम जब वो अपनी भव्य दुकान पर बैठा था, तो उसने अपनी टूटी हुई पुरानी टोकरी को देखा, जो उसने कोने में यादगार के तौर पर रखी थी। उसे याद आया कि कैसे गरीबी ने उसे निराश नहीं किया, बल्कि उसे सृजनात्मक बना दिया। गोपाल ने ये साबित कर दिया कि दौलत केवल किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि ये मेहनत, सही सोच और थोड़े से खराब फलों को भी अवसर में बदलने की कला से मिलती है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।